से 22 जुलाई 2025 को ऑरेंज सिटी हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो का आयोजन नागपुर में किया जा रहा है। ऑरेंज सिटी हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो की विस्तार से जानकारी एक्सपो के आयोजक प्रदीप मारोटकर ने पत्र परिषद के माध्यम से दी, तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। एकत्र जो हुए और ये पत्रकार परिषद देने का जो मकसद है वो है ऑरेंज सिटी हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो। इसका 11वां एडिशन हम लोग बहुत धूमधड़ाके से मनाने जा रहे हैं। पूरी तरह से तैयारी हो गई है, बस आप लोगों का साथ अभी पत्रकार लोगों का चाहिए कि लोगों को जो एक कंप्लीट बास्केट मिलने वाली है जिसमें ब्यूटी है, फैशन है, सेमिनार है, एग्जीबिशन है, कॉम्पिटिशन्स है और एक्सप्लोरेशन है और उनका प्रतिभा को दर्शाने के लिए एक मंच हमने तैयार किया है। तो ये सब कुछ आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, ये हमारी इच्छा है। हमारा ऑरेंज सिटी हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो है वो 21 और 22 तारीख को आने वाले जुलाई के मंडे और ट्यूसडे को होने जा रहा है। आप सभी को विशेष आमंत्रण है, आप आइए। आपके लिए एक विशेष व्यवस्था वहाँ पे रखी गई है पत्रकार बंधुओं के लिए, तो प्लीज दोनों दिन आप आके जो कुछ हो रहा है नागपुर में इसके सहारा नहीं। ये नक्षत्र बैंक्वेट हॉल है नियर इम्प्रेस मॉल, गांधी सागर के पास, नियर टू रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। बहुत ही यूनिक ये वेन्यू है, अच्छा है, कंप्लीट एसी है, तो आप सब आइए। 2 दिन के जो प्रोग्राम है उसमें जो प्रमुख अतिथि के तौर पे जोया मैम आने वाली है, तो मैं ओवर टू जोया मैम। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग। ऑरेंज सिटी हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो जो हो रहा है वो 21 और 22 को हो रहा है और मैं मारोटकर जी को बहुत सालों से देखते हुए आ रही हूँ। बहुत अच्छा इवेंट करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब उन्हें कवरेज दें। और ये ऐसे जो एडिशन है ये मुझे नहीं लगता कि नागपुर में कभी होते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड एक्सपो जो है वो वहाँ पे लगते हैं। बहुत बड़े स्टॉल लगते हैं। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो नागपुर से लेकर बाहर तक के जो मेकअप आर्टिस्ट है वो यहाँ पे आकर अपने आप को दिखाते हैं कि हम कितना अच्छा और कैसा जो है वो हम चेंजेस ला रहे हैं। तो कहते हैं कि देश बदल रहा है, तो साथ में इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो मेकअप आर्टिस्ट का होता है। तो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से लोग सभी बहुत अच्छे से निभाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से प्लान किया जाता है। साथ में ये लोग अवार्ड शोज भी करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आइए और इस एक्सपो को कवर कीजिए। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेघा कपूर अमृतसर मेघा लेकोवर से, और बताते हुए बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ कि ये हमारा 11th ईयर कंप्लीट ऑन हो रहा है। सो सर को और मुझे इस इंडस्ट्री में मिले हुए जितने साल सर के एक्सपो को हो रहे हैं उससे कई ज़्यादा साल मुझे सर के साथ जुड़े हुए हो रहे थे। हर एक्सपो में मैं जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट कुछ कंपटीशन में, कुछ बैक स्टेज में, कुछ अपना हुनर दिखाने के लिए एक स्टेज इनको सर देते हैं हर साल। तो ये हमारे लिए भी फख्र की बात है कि सर हमको भी एक मौका देते हैं जनता से रूबरू होने का। समय बदल रहा है, इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आए हैं और हर साल हम इसमें कुछ नया नया लेके आने का हमको एक मौका मिलता है। सो थैंक यू मारोटकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप एक्सपो करते रहिए और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो नए नए ब्रांड अभी लॉन्च हो रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, वो इसी एक्सपो में हमको उससे मिलने का मौका भी मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हमको देखने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और तो और इसमें बाहर से काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे आ रहे हैं जो हेयर स्टाइल सिखाएंगे, कुछ मेकअप सिखाने आने वाले हैं, सारे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि सारी जनता से अपील करूँगी कि आइए, एक्सपो का हिस्सा बनिए और देखिए, सीखिए, पढ़िए और बढ़िए। बिकॉज एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता। पढ़ाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप उसको पढ़ोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है।
थैंक यू सो मच। नमस्कार। ब्यूटी एक्सपो 11th एडिशन को आप लोगों के तक पहुंचाने के लिए, और हम लोग नित्य एंटरप्राइजेस से हैं जो कि मेकअप स्पॉन्सर है इस बार ब्यूटी डे टू डे एक्सपो में। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेकअप ब्रांड्स, स्किन के ब्रांड्स, हेयर, सारी ही चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने मिलेगी। मिनिमम डॉक्यूमेंट पे वो लोन देने वाली है, मिनिमम डॉक्यूमेंट पे वहाँ उनका स्टॉल भी लगने वाला है। और उनसे मेरी साल भर से बात चल रही थी सब्जेक्ट पे, तो आपका जो सवाल था वो सॉल्व होगा। देखिए, बैंक नहीं देने का कोई सवाल नहीं है, डॉक्यूमेंट क्लियरेंस हो अगर तो कोई मेघा मैडम है, उनका भी काम देखने को मिला। उनके अलावा बाकी भी नागपुर के टैलेंट है जो आपको यहाँ पे काम उनका करने को मिला। एक एस्थेटिक में भी हम गए, जैसे आप देखते होंगे कि कॉस्मेटोलॉजी जो काम कर रहा है वो काम हमारे ब्यूटिशियन करे, इसलिए हमने डॉक्टर टी सुब्रमण्यम करके है हैदराबाद से, उनको खास करके हमने बुलाया है। वो स्किन के ऊपर नॉलेज देंगे, जो एक्चुअल कॉस्मेटोलॉजिस्ट काम करता है, जैसे बिफोर सर्जरी जो वर्क होता है वो सारा वर्क हम ब्यूटिशियंस लोगों को सिखाने का काम करते हैं। तो आप लोग जरूर आइए। आज को जब बदलाने का रहता है तो पत्रकार का एक लाइन ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा मैसेज पहुंच जाता है। मैं 35 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, काफ़ी डाउनफॉल से देखे, बड़े बड़े पल देखा हूँ। जब भी मैंने सर का प्रश्न जब बता रहे थे तो मुझे याद है कि जब मैं लोन के लिए केस डालता था तो सामने वालों को लोन नहीं मिलता था। उसकी मानसिकता थी कि उन्होंने अपने आर्ट को अच्छे से नहीं बना के रखा। दूसरी बात ये कि हम युवा पीढ़ी इस वर्क को कर रहे हैं